गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज 11 कक्षा के लिए फिजिक्स का क्लास लेने जा रहा हूं और फिजिक्स के अंतर्गत वेक्टर और स्केलर जो है पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें और प्रत्येक बारीकियों को समझें। तो देखिए, वेक्टर एंड स्केलर है। तो वेक्टर एंड स्केलर के बारे में जो है से आप 9th क्लास से ही लगता है कि कुछ पढ़े हैं। तो देखिए, वहाँ पर जो है सिर्फ परिभाषा आप डिफिनीशन पढ़े थे, डिफाइन करते थे कि वेक्टर इसको कहते हैं और स्केलर उसको कहते हैं, यानी सदिश उसको कहते हैं, अदिश का क्या डिफिनीशन है, बस इतना ही पढ़ते थे। और कुछ जो है सो उसका एग्जाम्पल जो है से याद रखते थे कि वेक्टर के अंतर्गत फलाना चीज आएगा, स्केलर के अंतर्गत फलाना चीज आएगा। यहाँ पर जो है से वेक्टर के बारे में जो है से जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ पर जो है से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनाया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या कहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस तरह से जो है, तो चलिए सबसे स्टार्टिंग हम लोग करते हैं नीचे से स्टार्ट करते हैं कि सदिश क्या है, आप पढ़ चुके हैं। तो सदिश के बारे में जो है से आप यही पढ़े होंगे कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो सदिश कहलाता है। देखिए, हम लिख दिए हैं बिल्कुल वही जो आपको पहले से याद था कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो वह सदिश कहलाता है। And that physical quantity which has magnitude and direction both, that physical quantities which has magnitude and direction क्या both, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को रखता है वह जो है से क्या कहलाता है, आपका सदिश कहलाता है। जैसे दे दिए है एग्जाम्पल में दिए है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आपका दिए, और आपका जो है से जैसे वेग है, फिर इसके बाद क्या है आपका त्वरण है, फिर इसके बाद आपका क्या है बल है। तो इस तरह से सब जो है से सदिश राशि है। तो देखिए, अब मान लिया कि अगर आपको लग रहा होगा कि तो कैसे जानेंगे, तो एग्जाम्पल कुछ जो है से 2-4 रट जाएंगे कि यह सदिश है यह अदिश है, तो बस 2-4 तक ही आप सीमित रह जाइएगा, आगे आप कैसे समझ पाइएगा। तो देखिए, मेन चीज हम बताते हैं कि सदिश और अदिश को, सदिश को जानने के लिए जो है, सदिश को जानने के लिए जैसे किसी भौतिक राशि को आपको जानने के लिए कि वह सदिश है या अदिश है, उसको डिफिनीशन आपको जानना पड़ेगा। और जब डिफिनीशन जानिएगा तब आपको पता चलेगा कि उसमें दिशा का महत्व है या नहीं है। जैसे मान लिया कि विस्थापन है, तब विस्थापन का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन तो सबसे पहले आना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन से आप क्या समझते हैं, विस्थापन है क्या, ठीक है। तो देखिए, विस्थापन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। और इसकी दिशा जो है से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। यानी विस्थापन में जो है से दिशा का ध्यान रखा जाता है कि दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। तो देखिए, दिशा हो गया और इसके बाद जो है से क्या परिमाण भी हो गया। परिमाण का मतलब है, जैसे मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का समझिएगा कि दूरी है, लेकिन अंतर यह है कि दूरी में जो है से दिशा का महत्व नहीं है, लेकिन विस्थापन में जो है या डिस्प्लेसमेंट में जो है से दिशा का महत्व है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है, जिसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर क्या होता है, डायरेक्टेड होता है, माने उसका डायरेक्शन होता है। और वेग जो है, वेग अब आइए, तो वेग है कि विस्थापन, तो इसमें आ गया कि क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा है। और वेग अब आइए, तो वेग किसको कहते हैं, तो वेग कहते हैं किसको, तो विस्थापन बाई समय को वेग कहते हैं।
दूरी बटा समय अगर कहिएगा तो उसको हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो वह है आपका जो है से क्या है, वह अदिश के अंतर्गत आता है, स्केलर के अंतर्गत आता है। बट वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यानी इसको डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ठीक है, तो वेग का डिफिनीशन असल में जो है से फिजिक्स देता है, मैथ नहीं देता है। मैथ में जो है से क्या है कि कभी कभी कोई वेग कह रहा है तो उसको जो है से कभी चालो कह दिया, माने जो मन आया वो कह दिया, उसके आधार पर मैथ जो है सब बनाने लगा, उसका कैलकुलेशन करने लगा। तो मैथ तो बन ही जाएगा, आंसर आपका मिल ही जाएगा। तो मैथ जो है, तो वेग जो है से वास्तव में वेग को डिफाइन फिजिक्स करता है। तो फिजिक्स डिफाइन करता है तो वेग के डिफिनीशन में आपको एक दिशा भी समाहित है, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। यानी विस्थापन बाई समय इक्वल टू वेग। तो विस्थापन अभी अभी आपको बताए थे कि सदिश है, और समय क्या है, अदिश है। क्योंकि समय में दिशा का महत्व नहीं है। जैसे मान लिया कहेंगे कि 5 घंटा 2 घंटा, तो इसमें दिशा का क्या महत्व है, 5 घंटा उत्तर 5 घंटा दक्षिण, ऐसे थोड़े कहा जाता है। तो इसलिए जो है से वेग भी क्या आ गया आपका, वेग भी आपको आ गया कि सदिश है। अब आइए त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वेग परिवर्तन की दर आपका जो है से त्वरण कहलाता है। तो वेग जब खुद सदिश है तो वेग बाई टाइम जो है, वेग परिवर्तन बटा टाइम जो है से आपका त्वरण हो गया। आप वेग खुद सदिश है, इसलिए त्वरण भी क्या आ जाएगा, सदिश आ जाएगा। अब बल के बारे में आइए। तो बल का डिफिनीशन आपको जानना पड़ेगा। तो बल F बराबर होता है m इंटू ए। तो m का मतलब मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो है तो वह तो आपका अदिश है, क्योंकि द्रव्यमान को दिशा से क्या लेना देना है, द्रव्यमान को जो है से दिशा से लेना देना आपका नहीं है। 5 किलो 10 किलो तो इसमें दिशा क्या है, डायरेक्शन का से इसमें लेना देना नहीं आपका। तो यह जो है से क्या है, तो F बराबर होता है m गुने ए का मतलब त्वरण। तो त्वरण आ गया आपका सदिश और द्रव्यमान आ गया अदिश। अभी दोनों के गुना जो है से वेग कहलाता है। तो वेग कहलाता है, इसलिए वेग भी क्या हो गया, वेग भी आपका सदिश है। तो इस तरह से जो है से प्रत्येक चीज को जो है से उसको जानने के लिए जो है से क्या है कि उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसका डिफिनीशन में जानना पड़ेगा। अगर डिफिनीशन आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा, तो इसके बाद जो है से आप इसमें तो जो है से उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वह जो है से वेक्टर में आएगा या स्केलर में आएगा, उसका क्लासिफिकेशन जो है से हो सकता है। तो मेन वही चीज है। इसके बाद जो है से क्या है कि अदिश पर आइए। तो अदिश को तो आप जानते हैं, इसी के आधार पर कह दीजिएगा कि वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, तो उसको हम अदिश कहेंगे। अदिश देखिए लिख देते हैं। तो अदिश में वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसमें, वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ परिमाण हो, यानी इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली, यानी स्केलर क्वांटिटी जो है से सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है। जैसे मान लिया, यानी कहने का मतलब है कि इसमें दिशा का महत्व नहीं है। जैसे विस्थापन था तो इसमें ले लीजिए दूरी। दूरी जो है, दूरी में क्या है, डिस्टेंस में जो है से दिशा का महत्व नहीं होता है। उसी तरह से दूसरा में यहाँ वेग लिए थे तो इसमें चाल ले लीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। फिर इसके बाद अभी अभी के हम चर्चा कर रहे थे समय। तो समय लीजिए, समय में दिशा का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतना सेकंड उत्तर, इतना सेकंड दक्षिण, ऐसा जो है से कुछ नहीं है। अच्छा, अभी द्रव्यमान का भी चर्चा कर रहे थे, मास का। तो मास में दिशा का महत्व नहीं है। तो यह जो है ये कौन सी में आता है, तो यह जो है से आपका अदिश में आता है। मान लिया कि अगर आप लीजिएगा कि विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो है से अदिश राशि है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दिशा का महत्व नहीं है।
इसी प्रकार जो है से उदाहरण ले रहे हैं कि आवेश, तो यह भी जो है से क्या है। इसी प्रकार जो हम ले रहे हैं कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़िएगा। तो यह जो है से क्या है, यह आपका जो है से अदिश राशि है। विभव अदिश राशि है, प्रतिरोध अदिश राशि है। तो इस तरह से ये सब जो है से आपका अदिश राशि हो गया। और सदिश राशि आप समझ रहे थे कि सदिश राशि जो है से ऊपर एग्जाम्पल लिए थे। तो ये सब तो आपको सिर्फ जो है से डेफिनेशन लिखने के लिए हो गया कि सदिश किसको कहते हैं। तो सदिश को डिफाइन करके 4 गो उदाहरण दे दीजिए, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। अदिश को डिफिनेशन दे करके 4 गो एग्जाम्पल दे दीजिए। तो बस इतना से काम नहीं चलेगा, यह जो है से आपका 9th क्लास तक ही सीमित बात रह गया। अब यहाँ पर अगर आप 11 में पहुंच गए हैं तो इतना से थोड़े काम चलेगा। अब आपको जो है से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ना पड़ेगा तो देखिए, अब आगे के लिए जो है से हम बता रहे हैं, जिसको प्रत्येक पॉइंट को आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि आपके लिए यह जो है से नया है। तो देखिए, सबसे पहले सदिश को जो है से सूचित करेंगे। जैसे मान लिया कि ये बी, जैसे ये क्या है, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। ए से बी की ओर कोई जा रहा है, तो ऐसे है ए से बी की। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए बी, और ऐसे इस पर तीर दे देंगे, यानी वेक्टर ए बी, यानी सदिश ए बी। यह जो है से आपको बता रहा है कि जब भी जाना है तो ए से बी की ओर जाना है। ऐसा नहीं है कि बी से ए की ओर जाना है, ए से बी की ओर जाना है। तो मान लिया कि अगर ऊपर में जो है से अगर तीर दिया हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि सदिश है। तीर कहीं पर दिया हुआ रहे तो आपको क्या समझना है कि सदिश। तो सदिश का मतलब जो है से ऐसे समझ गए कि ऐसे सूचित करेंगे। और मान लिया कि कोई है, देखिए ऐसे है, ये बी पॉइंट है चाहे पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट है तो इसको जो है से सदिश से हम कैसे कह सकते हैं। तो मान लिया ऐसे कोई लिख दिया पी पी, इस तरह से कर दिया। तो पी से पी की ओर जाना है। पी एक पॉइंट ही है, यानी यह जो है से शून्य वेक्टर है। इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है आपका शून्य वेक्टर। यह जो है से आपका क्या है, शून्य सदिश। यानी इसका जो है पी से पी की ओर जाना है, पी एक पॉइंट है। तो आप जा पाइएगा कहाँ, नहीं जा पाइएगा, ये तो ए से बी की ओर है। तो देखिए इस तरह से जो है से इसको हम बताए। अब आइए आप यूनिट वेक्टर पर आइए। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश, तो देखिए इकाई सदिश का मतलब होता है कि जिसका मापांक यानी मैग्नीट्यूड 1 होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड क्या, यूनिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड क्या, यूनिटी, माने इसका मैग्नीट्यूड जो है से एकांक होता है। जैसे मान लिया कि कोई सदिश है, सदिश ए, सदिश ए है। देखिए वेक्टर ए है, अगर इसका मापांक वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक बराबर अगर 1 है तो दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर ए का मापांक बराबर क्या है, 1। तो वेक्टर ए का मापांक क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसको वेक्टर ए का मापांक अगर 1 है तब ऐसे लिखेंगे इसको कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या, 1। तो देखिए मान लिया कि कोई सदिश है। अब देखिए अब यूनिट वेक्टर के बारे में समझिए कि यूनिट वेक्टर जो है आई जे के वेक्टर, आई वेक्टर जे एंड वेक्टर के, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, माने आई जे के जो है से यूनिट वेक्टर्स है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसको बढ़िया बड़े अच्छा से समझिएगा। देखिए ये एक्स अक्ष है, यह जो है से वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। जेड अक्ष ऐसे है,
इस पर ऐसे खड़ा है, तो समझिए कि एक्स और जेड के बीच का भी कोण जो है 90 डिग्री है, चूंकि ऐसे खड़ा है। और वाई या जेड के बीच का भी 90 डिग्री है, यानी प्रत्येक के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इस यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वेक्टर आई, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जो है से क्या कहलाता है, आई कहलाता है, वेक्टर आई कहलाता है। इसके बाद यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड वेक्टर जे। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज कॉल्ड वेक्टर के। अब देखिए आई जे के क्या है, कोई कहेगा आई जे क्या, व्हाट इज आई जे के, तो आई जे के क्या है, तो आप कहिएगा कि आई जे एंड के क्या है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और एक्स अक्ष के अनुदिश देखिए हम लिख रहे हैं कि एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को क्या कहते हैं, वेक्टर आई कहते हैं। देखिए इसके बाद अब आइए वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को क्या कहते हैं, तो वेक्टर जे कहते हैं। देखिए ऐसे लिख दिए। और इसके बाद जो है से जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जो है से क्या कहलाता है, तो वेक्टर के कहलाता है। तो आप समझ गए कि आई जे के क्या है, तो आई जे के जो है से यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर आई जो है वेक्टर आई है, आई क्या है, वेक्टर जे है, आई क्या है, वेक्टर के है। अगर इसका हम मापांक निकाल दें या इसका मापांक निकाल दें या इसका मापांक निकाल दें, तो सबका मापांक निकाल के क्या आएगा, एक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह जो है से यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के बारे में हम क्या बताए हैं कि इसका मापांक एक होता है। इट हैज मैग्नीट्यूड क्या लिखे हैं, यूनिटी, माने इसका मापांक क्या होता है, इकाई सदिश है, तो इसका मापांक जो है से एक होता है। तो उसको जो है से हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, कोई कहेगा तो कहिएगा कि वह सदिश जिसका मापांक एक हो वह यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या है। अब इसके बाद जो है से आगे हम समझाते हैं आपको, इसको आप समझिएगा। इसको जो है से हम मिटा दे रहे हैं। आप जो है से प्रत्येक पॉइंट पर बारीकी से जमे हुए रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो में जो है से बने हुए रहिए, तभी आप समझिएगा। नहीं तो सदिश आदिश का सिर्फ डिफिनीशन याद करके और पूरा जो है से ऐसे ही ज्यों का त्यों रह जाइएगा जैसे पहले थे। नहीं तो यहाँ जो है से अब प्रत्येक नया नया चीज जो बता रहे हैं इसको सीखिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। अन्यथा सदिश और सदिश का डिफिनीशन याद करके अधूरा रह जाइएगा। तो देखिए मान लिया कि वेक्टर आई बराबर ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा। वेक्टर आई बराबर क्या है, a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के, ऐसे रहेगा। तो इस तरह से कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो अगर इसका अर्थ आप क्या समझिएगा, इसको जो है से सबसे पहले लिख देखिए। सबसे पहले दुइट लीजिए, a1 आई प्लस a2 जे, इतना ही लीजिए। वेक्टर ए बराबर क्या है, तो a1 आई प्लस a2 जे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे देखिए, यह जो है से एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, वाई अक्ष। तो यह है आपका एक्स नियामक हो गया, ई वाला आपको एक्स नियामक हो गया, ई वाला वाई नियामक हो गया। यह एक्स नियामक आपका हो गया, ई वाला जो है से आपको वाई नियामक हो गया। तो इधर जो है से डिस्टेंस a1 चलिए एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर a2 चलिए। यह आपका डिस्टेंस क्या हो गया, a1 हो गया। यह जो है से वाई अक्ष पर चलिए, तो यह डिस्टेंस क्या आ गया, a2 आ गया।
तो ये ऐसे चलिएगा, ये ऐसे न कीजिएगा। तो ई बिंदु, पी बिंदु हो गया, पी मान लिया वो बिंदु है। तो ये पी बिंदु का जानते हैं नियामक क्या हो गया, A1, और इसके बाद क्या A2, यानी x नियामक A1 और y नियामक क्या हो गया A2। अब इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दिए। तब मान लिया कि इसके साथ थीटा कोण बन रहा है। तो देखिए अगर ये A2 है तो दिस इज A2, ये भी A2 हो जाएगा। तो देखिए OP जो है, OP, ये OP जो हो गया यह एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो जो OP आ गया वह कर्ण आपका आ गया हाइपोटेनस। तो OP को वेक्टर A का मापांक कहा जाता है। OP को वेक्टर A का क्या बताइए, मापांक यानी मॉडुलस, मॉडुलस कहा जाता है, कहा जाता है। तो बात से आपको ध्यान रखना है कि मॉडुलस आपका कुछ नहीं है बल्कि वह कर्ण है। तो इसके बाद जो है से अगर OP निकालिएगा तो आपको कैसे निकलेगा बताइए, वेक्टर A का मापांक यानी मॉडुलस ऑफ वेक्टर A को आप कैसे लिखिएगा, तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखा जाता है। दिमाग में आपको समझना है कि कुछ नहीं है बल्कि यह तो OP है। तो OP है तो इसका बाद कर्ण है, तो कर्ण है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको आ गया A1 स्क्वायर प्लस क्या A2 स्क्वायर है इसका अंडर रूट। तो यह जो है से आपका मापांक निकालने का तरीका आपको जो है आप भली बात ही सीख लिए, इसको कभी नहीं भूलिए। उसी तरह से मान लिया कि कोई कह रहा है कि वेक्टर R बराबर A1I प्लस B1J प्लस C1K का मापांक निकालने के लिए आपसे कह दिया मापांक। तो यह जो है से क्या है, A1 को समझिएगा x नियामक, A2 B1 को समझिएगा कि y नियामक, C1 के क्या समझिएगा, C1 के आप समझिएगा z नियामक। तो किसी कमरे की लंबाई जो है से A1 है और इसके बाद जो है से चौड़ाई उसका अगर B1 है और इसके बाद जो है से उसका ऊंचाई जो है से अगर C1 है, तो उसका विकर्ण कैसे निकाला जाता है, तो आप जो है से मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि उसका विकर्ण। तो एक अक्ष y अक्ष था, इसमें एक अक्ष y अक्ष z अक्ष सब आ गया, यह आपका एक अक्ष आ गया, यह जो है से y अक्ष आ गया, y नियामक आ गया, और यह जो है से आपका z नियामक आ गया। तो एक लंबाई, एक चौड़ाई या एक ऊंचाई को सूचित कर दिया। तो किसी कमरे की लंबाई अगर A1, चौड़ाई B1 और ऊंचाई अगर C1 है, तो उस कमरा का अगर मान लिया डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है, यानी उस कमरा में अधिक से अधिक कितना लंबा छड़ रखा जा सकता है, कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो आप इसको मैट्रिक में मेंसुरेशन में पढ़े थे ना, तो मेंसुरेशन में पढ़े थे तो वही ना आपका मापांक निकल गया। अगर वेक्टर R बराबर इतना है का मापांक जो है, का मापांक अगर निकालने के लिए कोई कहेगा तो इसका मतलब है कि वेक्टर R का यह पूछ रहा, इसका मतलब OP पूछ रहा है। तो क्या पढ़ते थे, तो लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर के अंडर रूट पढ़ते थे कि नहीं, L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसी तरह से इसको क्या कह दीजिएगा कि A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़ C1 स्क्वायर है, इसका क्या कह दीजिएगा अंडर रूट। तो इस तरह से जो है से मापांक निकालने के लिए आप भली भांति जो है से समझ गए कि मापांक जो है से कैसे निकाला जाता है। आपको दिमाग में ऐसा नहीं रखना है, टेंशन नहीं रखना है कि मापांक क्या है, मापांक क्या है। अरे मापांक कुछ नहीं है, मापांक तो वही कर्ण है, विकर्ण है। अगर एक अक्ष y अक्ष है तो ये हो गया, और तीनों अक्ष अगर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो ऐसे हो गया। तो यह आपका मापांक हो गया। तो मापांक आप समझ गए। तो देखिए इसके बाद अब जो है, इसके बाद अब आपको समझना है क्या, डायरेक्शन को साइन समझना है। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन
तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में कहा जाता है दिक कोजिया। दिक कोजिया, कोजिया माने कॉस। तो देखिए मान लिया कि वेक्टर आर जो है, यह वेक्टर आर जो है ना, वेक्टर आर माना कि वेक्टर आर जो ऊपर में हम दिए हैं वेक्टर आर, यही वाला वेक्टर आर का, माना कि वेक्टर आर एक शख्स के साथ, एक शख्स के पॉजिटिव दिशा के साथ, अल्फा वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ऐसा हम मान लिए, जैसे एक शख्स के साथ कितना कोण बनाता है बताइए, अल्फा कोण बनाता है। अब वाई अक्ष के साथ जो है से बीटा कोण बनाता है, और जेड अक्ष के साथ वह वेक्टर क्या कोण बनाता है, तो जेड अक्ष के साथ वह वेक्टर जो है से थीटा कोण बनाता है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमा कॉस थीटा को दिक कोजिया कहा जाता है। दिक कोजिया, दिक कोजिया कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। तो मान लिया कि एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ अगर बीटा कोण बनाता है, तो चलिए एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है तो कॉस अल्फा बराबर आई। तो यह है, आप क्या जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बताइए, यहां पर देख लीजिए। तो आधार जो है, आधार आपका जो है एक अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है ना, तो एक अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बना रहा है तो देखिए यहाँ पर मान लिया कि हम फिगर दे रहे हैं, यही पर पॉइंट है। तो ये अल्फा कोण बना रहा है, तो अल्फा कोण अगर बना रहा है तो आधार बटे कर्ण कीजिएगा, तो आधार देखिए क्या हो गया, तो आधार तो इसका ई पी बिंदु है। तो पी बिंदु का नियामक आपका क्या आ जाएगा बताइए, A1 B1 C1, A1 B1 और C1। यह एक्स नियामक है, वाई नियामक है, जेड नियामक है, यूपी हो गया। तो A1 का मतलब ई वाला ना, और B1 का मतलब ई वाला। तो अब देखिए आधार बटे कर्ण कीजिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इस फिगर में देखिए आप, तो A1 बटे क्या आ गया, ओपी, A1 बटे ओपी, या आप क्या कह सकते हैं, कह दीजिएगा कि A1 बटे वेक्टर आर का मापांक, ऐसे कहिएगा। वेक्टर आर का क्या कहिएगा, मापांक कहिएगा। उसी तरह से कॉस बीटा अगर निकालिएगा तो वह है आपका आ जाएगा क्या, B1 बटा वेक्टर आर का मापांक। और उसी तरह से कॉस थीटा अगर निकालिएगा तो वह आ जाएगा आपका क्या, Z1 C1 अब बटा वेक्टर आर का मापांक। तो देखिए इस तरह से जो है डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए आप सीख लिए कि अगर मान लिया कि कोई वेक्टर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बीटा कोण बनाता है, और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर थीटा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा तथा कॉस थीटा को डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोजिया कहा जाता है।
तो cos अल्फा हम निकाल देंगे, तो आधार बटे कर्ण निकालेंगे, तो आधार बटे कर्ण निकालेंगे, तो इसके बाद हो जाएगा, देखिए आधार A1 का काम कर जाएगा ना, देख लीजिए यहाँ, तो आधार बटे कर्ण, कर्ण का मतलब ओपी, ओपी का मतलब क्या, वेक्टर आर का मापांक। देखिए ओपी से सूचित किए हैं, वेक्टर आर का मापांक है, यानी कर्ण को ही मापांक कहा गया है। तो उसी तरह से अगर मान लिया cos बीटा निकालिएगा तो b1 बटे आ जाएगा, ये देखिए y नियामक, ये आधार बन जाएगा, b1 बटे वेक्टर आर का मापांक का cos थीटा निकालिएगा तो c1 बटा वेक्टर आर का मापांक। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप जो है से भली भांति क्या हो गए, समझ गए कि डायरेक्शन कोसाइन जो है से कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अब इसके बाद जो है से देखा जाए आगे, प्रत्येक चीज को आपको जो है से बारीकियों को समझना है, नहीं तो जो है से दिक्कत हो जाएगा। अब इसके बाद जो है से देखिए थे कि डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, cos अल्फा cos बीटा cos थीटा। तो देखिए cos अल्फा बराबर क्या लिखे थे हम, तो cos अल्फा बराबर आपको लिखे थे A1 बाई वेक्टर आर का मापांक, यह लिखे थे क्या A2 आई वेक्टर आर का मापांक, इसको क्या लिखे थे A3 बाई वेक्टर आर का मापांक, ऐसे लिखे थे। तो इस तरह से जो है इसको कहा जाता है, इसको सूचित किया जाता है L से, इसको सूचित किया जाता है M से, इसको सूचित किया जाता है N से, याद रखिएगा। कि डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन यानी cos अल्फा यानी x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनता है, उसके डायरेक्शन को, उसके कोसाइन को जो है से L कहा जाता है। अब y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर बीटा कोण बनता है तो उसके कोसाइन को m से सूचित किया जाता है, और z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर थीटा कोण बनता है तो उसके कोसाइन को n कहा जाता है। तो L/n से सूचित किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि L/n से सूचित किया जाता है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है आपका। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान क्या होगा। तो L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर कहेगा, तो बताइए L स्क्वायर अगर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, A1 बाई वेक्टर R है, इसका क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसके बाद ये क्या आ जाएगा A2 नहीं ना था, A2 A3 नहीं था, लगता है B1 सूचित किए थे उसमें, यह B1 था, यहाँ पर क्या था C1 था, जो पीछे हम बताए थे वही वाला लिख रहे हैं। तो यह है आपको आ जाएगा क्या, बताइए B1 बाई क्या वेक्टर R का मापांक है, C1 बाई वेक्टर R का मापांक है, इसका क्या है स्क्वायर। तो चलिए किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वेक्टर हट जाता है, कैसे हट जाता है बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप जो है से ध्यान रखिए कि किसी वेक्टर का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो वेक्टर में हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपको A1 के स्क्वायर, ये तो वेक्टर इसमें नहीं है लेकिन नीचे में वेक्टर है, तो ये सिर्फ R स्क्वायर हो जाएगा। आई आ जाएगा क्या B1 स्क्वायर बाई R स्क्वायर, आई आ जाएगा आपको C1 स्क्वायर बाई क्या R स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया आपका A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़ क्या C1 स्क्वायर, अब बाई क्या आ गया R स्क्वायर। तो देखिए A1 स्क्वायर जोड़ B1 स्क्वायर जोड़ C1 स्क्वायर, तो A1 B1 C1 आपका क्या था, तो A1 क्या था आपका, क्या था लंब, ये लंबाई था, ये चौड़ाई था, ये ऊंचाई था। तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, ये आपको एक तरह से क्या आ गया बताइए, लंबाई स्क्वायर आ गया, आप प्लस ही बताइए चौड़ाई स्क्वायर आ गया, आई बताइए ऊंचाई स्क्वायर आ गया, आई क्या है आपका, ये तो कर्ण स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब क्या, कर्ण स्क्वायर, आर का मतलब ओपी ने बताए थे, तो ओपी वेक्टर आर का मापांक ओपी बताए थे, तो आर स्क्वायर है। तो देखिए
इसमें जो है सदिश हट गया, माने डायरेक्शन जो दिया हुआ था वो हट गया। तो आपका कर्ण स्क्वायर, तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, तो इसको तो विकर्ण कहते हैं। तो ये तो विकर्ण के स्क्वायर हो गया, ये भी कर्ण स्क्वायर हो गया। कर्ण या विकर्ण इसमें कहिए, तो विकर्ण के स्क्वायर बटे ये भी क्या आ गया, विकर्ण के स्क्वायर। तो ये कट गया कि नहीं, तो क्या होता है 1। तो इसको जो है से ध्यान रखिए। यह जो है से कई एक बार पूछा हुआ है कि एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर का मान क्या होता है, तो क्या होगा, तो इसका मान 1 होता है। कैसे होता है आप सीखिए। तो इस तरह से जो है से डायरेक्शन को साइन आप समझ गए। डायरेक्शन को साइन को जो है से आपने जो है से समझ लिया। एक चीज जो है अभी अभी जो है से हमने क्या बताया था कि किसी कोई वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को आप स्क्वायर कर दीजिएगा तो यह जो है से सिर्फ ए स्क्वायर होगा, या फिर कह सकते हैं क्या, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों चीज जो है से कंप्लीट रखिए। तो यह जो है से कैसे होता है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में बताएंगे, उसका प्रमाण दे देंगे कि कैसे ही होता है। तो देखिए इसके बाद जो है से जो हम बताने जा रहे हैं वह जो है से आप आइए कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आइए, सदिशों का बिंदु गुणन, सदिशों का बिंदु गुणन, सदिशों का बिंदु गुणन या अदिश गुणन, सदिशों का बिंदु गुणन आइए या अदिश गुणन आइए। तो देखिए इसमें जो है ऐसे क्या कहिएगा कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कहिए या क्या कहिएगा, स्केलर प्रोडक्ट कहिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का क्या, डॉट, डॉट माने बिंदु, बिंदु गुणन या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, टू वेक्टर्स। तो देखिए यहां पर जो है से हम आपको बता रहे हैं, जिसको आप समझिएगा। तो इसको सबसे पहले जो है से डिफाइन करना है। तो देखिए डिफिनीशन जो है से सीख लीजिए। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हों, दो सदिश हों तो इसका अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहिए, तो इसका अदिश गुणन, अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, या इसी को ऐसे कह सकते हैं आप, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो देखिए इधर कोई वेक्टर नहीं दिया हुआ है, ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है, जहां थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। देखिए वेक्टर ए का मापांक का मतलब आप समझिएगा। यहाँ पर जो है से एक चीज आप समझ लीजिए कि मान लिया कि कोई कह रहा है कि वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक, तब वेक्टर ए का मापांक का मतलब सिर्फ ए कह रहा है, माने इसमें जो है वेक्टर ए का मापांक का मतलब सिर्फ ए, माने वेक्टर हट गया इससे, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गया। तो ये बात समझिएगा। तो
तो इसीलिए यहाँ पर हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा होगा, तो देख लीजिए वेक्टर ए डॉट, डॉट क्यों कहा गया, चूंकि डॉट आ गया, डॉट माने बिंदु, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को सिर्फ ए लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी को सिर्फ बी लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए यही जो है से आपको कह रहा है कि वेक्टर ए के मापांक को सिर्फ ये हमने लिख दिया। तो इसको जो है से डिफाइन जो है करना है आपको, डिफिनेशन जो है से हमेशा ध्यान में रखना है कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि डॉट का हमने यूज किया है। और स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों कहा गया, और स्केलर प्रोडक्ट इसको इसलिए कहा गया कि जो इसका रिजल्ट आया है वह देखिए स्केलर क्वांटिटी आया है। इधर कहीं तीर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, बिना तीर का, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा आ गया। तो इस तरह से जो है से इसका डेफिनेशन क्या आ गया कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हों तो इसका अदिश गुणन या बिंदु गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि होता है, एक अदिश राशि होता है जहां थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। इसी तरह से जो है से इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा तो वही जो है से आपका अंग्रेजी मीडियम के लिए बन जाएगा। इफ यदि है तो इफ बोल दीजिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखिए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, दो वेक्टर हो, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज ए स्केलर क्वांटिटी where theta is angle between vector A and vector B। तो यह है आपका जो है से डेफिनेशन हो गया। बिल्कुल इसका जो है से ट्रांसलेट कर दीजिएगा तो वह जो है से अंग्रेजी का डेफिनेशन बन जाएगा। इफ वेक्टर, देखिए बिल्कुल इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो देखिएगा हिंदी में आप देखिएगा, अंग्रेजी इसका ट्रांसलेट। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स देन इट्स डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा is a scalar quantity where theta equal to theta is the angle between vector A and vector B। तो देखिए मान लिया कि यह जो है से वेक्टर A है, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यह जो है से वेक्टर A है, यह जो है से क्या है वेक्टर B है, यह जो है से दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो मान लिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या, इसको डिफाइन किया गया कि ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी पर का मापांक इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। अगर मान लिया कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कोई ले लेगा तो ये आ जाएगा क्या, ये बी था तो ये बी लिखा है तो ये बी ए लिखा जाएगा, अब कॉस, अब माइनस थीटा यहाँ आएगा, इसलिए कि एंगल आपका जो है से ऐसे बन जाएगा ही ना, ऐसे बन जाएगा, तो इधर में बनेगा तो माइनस हो जाएगा। यह आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो कॉस माइनस त्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि माइनस थीटा का मतलब 360 माइनस थीटा, 300 माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गया, तो लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक का घर होता है, ऑल साइन टेन कॉस बताए थे। तो यह जो है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, बी ए और कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा है फिर भी कॉस थीटा लिख देंगे। तो बी ए कहिए या ए बी कहिए, अगर वेक्टर नहीं रहे तो बी ए कहिए या ए बी कहिए, बात एक है, तो बी ए को ए बी भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आ गया ए बी कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर भी आ गया ए बी कॉस थीटा। तो यानी कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर कौन सी ए। यह जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल गया, इसको जो है सब पूछा भी जाता है बार बार। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कहना जो है से क्या है, सर्वथा सत्य है।
लेकिन यही हम आगे जब पढ़ाएंगे तो क्रॉस जब पढ़ाएंगे तो क्रॉस में हम कहेंगे कि नहीं वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो वो आगे की बात है। तो यहाँ पर जो है से आप समझ गए, सदिशों का बिंदु गुणन या अदिश गुणन को कोई लिखने के लिए कहेगा तो वही आप कहिएगा कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हों तो इसका बिंदु गुणन या अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि होता है जहां थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। और इसके बाद जो है से इसको हमने पूरा समझा दिया और एक निष्कर्ष निकाल दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कहना क्या है, सर्वथा सत्य है। तो इस तरह से इतना समझ गया। अब मान लिया कि एक चीज जो हम बताए थे कि वेक्टर ए के स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इस चीज को समझने का बारी आ गया है। तो देखिए इसको जो है यहाँ पर हम समझाते हैं। तो देखिए इसको जो है यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जिसको आप ध्यान रखिएगा। वेक्टर ए है, अब वेक्टर ए का क्या है, स्क्वायर है। तो वेक्टर ए का स्क्वायर है तो इसका मतलब वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। तो देखिए अगर ए या बी था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था तो लिखा गया था ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, ए और बी के जगह पर भी तो ए है तो ए कॉस थीटा क्या था, ए और बी के बीच का कोण। तो इसमें देखा जाएगा ए और ए के बीच का कोण। तो ए मान लिया कोई रेखा है तो किसी रेखा का खुद उसी के साथ कोण कितना डिग्री का होगा बता सकते हैं। यह एक रेखा है, इस रेखा का खुद इसी के साथ कोण तो 0 डिग्री होगा। इसी रेखा का खुद उसी के साथ कोण तो 0 डिग्री। तो ए कॉस का डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब बताइए, तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर ए गुने ए स्क्वायर ना, अब cos 0 1 होता है तो ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो आप देखिए वेक्टर ए का किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ ए स्क्वायर आ जाएगा ना। तो देखिए इसको जो है से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यह जो है से आपका क्या हो गया, ये भी आप समझ गए। तो इसके बाद जो है से और समझिए, और यहाँ पर समझिए, मान लिया कि किसी ने कह दिया आपको कि वेक्टर आई और डॉट वेक्टर आई, तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई अगर कह दिया तो क्या कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, तो वेक्टर आई का मापांक लिखा जाता है। वेक्टर आई का मापांक देख लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए का मापांक फिर बी का मापांक। तो ए का मापांक का मतलब सिर्फ है, बी का मापांक का मतलब सिर्फ बी। तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई है तो ए का आई का मापांक इंटू फिर क्या वेक्टर आई का मापांक इंटू कॉस। तो आई का आई के साथ कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो आई जे के तो यूनिट वेक्टर था ना, तो आई जे के जब यूनिट वेक्टर था तो उसका मापांक तो 1 हमने बताया था। तो यह जो है आपका क्या आ गया, 1 गुने 1 cos 0 1 होता है। तो मिला जुला के क्या आ गया, 1 आ गया। तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई अगर कोई कह देगा तो क्या कहिएगा, 1 होता है। तो अब आज से जो है से आपको याद रखना है। अच्छा एक चीज और बताते हैं, वेक्टर आई और क्रॉस वेक्टर वेक्टर आई और डॉट वेक्टर जे कोई कह दिया तब क्या, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे कह दिया तो देखिए इसी तरह से बनाइए। तो वेक्टर आई का क्या कहिएगा, मापांक इंटू वेक्टर जे का मापांक कहिएगा इंटू कॉस, और आई और जे के बीच का कोण चाहिए आपको। तो आई या जे के बीच का अगर कोण आपको चाहिए तो आई हम किसको कहे थे, तो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को हमने क्या कहा था, आई कह दिया था। अब आई अक्ष के जो अनुदिश इकाई सदिश था उसको जे कहे थे। यानी आई का मतलब एक्स अक्ष समझ जाइएगा और जे का मतलब वाई अक्ष समझ जाइएगा और वेक्टर के का मतलब जेड अक्ष आप समझिएगा। एक चीज के पहले बनाए थे, फिगरवा में हम दिखाए थे आपको, यहाँ पर मिटा दिए हैं ना। तो देखिए आई डॉट वेक्टर जे, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर जे इंटू कॉस और थीटा। तो थीटा के जगह पर आएगा आई और जे के बीच का कोण, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का कोण तो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री आ गया। तो कॉस 90 तो 0 होता है ना।
cos 90 डिग्री बराबर 0। आई 1 हो गया, 1 गुने 0, ये आ गया आपको 1 गुने 1 गुने क्या आ गया 0, तो मिला जुला के आपको क्या आ गया 0 आ गया। तो अब आपसे जो है सिर्फ दो बात को याद रखना है जो अक्सर हमेशा जो है सब पूछा जाता है, कंपटीशन में भी जो है आता है सब। तो देखिए यहाँ पर जो है एक बात क्या याद रखना है कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई बराबर क्या आया था, देखिए 1 आया था। उसी तरह से वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे अगर निकालेंगे तो ये भी तो 1 आएगा, क्योंकि इसी तरह से बन जाएगा, इसी तरह से कर जाएगा। जे का मापांक तो वह 1 आ जाएगा, तब मिला जुला के आपको आई डॉट वेक्टर आई है तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर आई या cos 0 डिग्री लिख दिया, क्योंकि आई या आई के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, यानी किसी रेखा का खुद उसी के साथ कोण तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो आई जे के क्या है, तो यह तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मापांक 1 होता है, तो इसका मापांक 1, इसका मापांक 1, आई cos 0 1 तो 1 हो गया। तो अब आज से यह याद रखना है कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, अब वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे भी निकालेंगे तो 1 आएगा, वेक्टर के डॉट वेक्टर के निकालेंगे 1 आएगा। तो याद रखना है कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई बराबर वेक्टर जे डॉट वेक्टर की जे बराबर वेक्टर के डॉट वेक्टर के बराबर 1। अब देखिए आई और जे का मामला ले लेते हैं, तो आई या जे का अगर मामला ले लीजिएगा तो ये एक्स अक्ष है, आई है आपका वाई अक्ष है, आई आपका जेड अक्ष है, तो इसको वेक्टर आई कहा जाता है, इसको वेक्टर जे है, इसके अलॉन्ग जो है वेक्टर के रहता है आई जे के, दो परस्पर जो है से वेक्टर के बीच का कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है इसमें, देखिए प्रत्येक। तो इसको लिखिएगा तो क्या जाएगा cos क्या चाहिए तो 90 डिग्री आई या जे का बीच का कोण, तो इसका मापांक 1, इसका मापांक 1, आई 0 तो मिला जुला के 0, यानी कहने का मतलब है कि आई डॉट जे आ जाए या कोई कह दे जे डॉट के आ जाए या कोई कह दे कि के डॉट आई आ जाए, तो इस सब का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है से यह जो है से हमने बता दिया कि इसका मान जो है से क्या आएगा, कैसे आएगा, तो निकाल लिए। अब इसके बाद जो है से अब देखिए ऐसा है कि एक चीज हम बता रहे हैं कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण आइए, बीच का कोण अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे ध्यान रखिए। तो मान लिया कि वेक्टर ए बराबर आपको जो दिया हुआ है वो ऐसा है a1 आई प्लस a2 जे प्लस a3 के। अब वेक्टर बी बराबर जो है वह है आपका b1 आई प्लस b2 जे प्लस क्या b3 के। इस तरह से एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमको निकालना है। मान लिया कि वेक्टर ए है आई वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण हमको क्या करना है निकालना है, यह वेक्टर ए है या वेक्टर बी। तो देखिए सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे कर देते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं। मान लिया कि दोनों का एंगल, दोनों के बीच का एंगल जो है सर थीटा डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थीटा डिग्री। तो यही थीटा जो है से हमको निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस क्या थीटा, यही है। अब इसके बाद जो है से कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अब भाई क्या लिख दीजिएगा, ए का मापांक इंटू बी का मापांक, या सिंपली जो है से इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बाई क्या है ए बी। ए का मापांक का मतलब सिर्फ है, या बी के मापांक का मतलब क्या सिर्फ है। तो यह जो है से याद रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बाई ए बी अगर कर देंगे तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकल जाएगा, तो पी थीटा के मान जो है से आराम से क्या हो जाएगा निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो ए और बी का अगर हम डॉट लेंगे, इसको अगर हम गुना करेंगे तो इसका गुना पहले क्या होगा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ,
फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ है, इसके साथ। तो इसका इसके साथ अगर आएगा तो आई डॉट आई आ जाएगा। तो आई डॉट आई बराबर क्या बताए थे 1। इसका इसके साथ आएगा तो आई डॉट जे, तो यह तो 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ अगर करेंगे तो आई डॉट के आ जाएगा। तो के आई के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यह मिला जुला के जो है ऐसे आ जाएगा कि A1 B1 प्लस क्या A2 B2 प्लस A3 B3 अब बटा में क्या है, तो ए बी कहने का मतलब ए का मापांक का बी का मापांक। तो ए का मापांक निकालिएगा तब बताइए। मापांक का मतलब तो हम आपको बताए थे कि कर्ण निकालना है ना। तो A1 स्क्वायर जोड़ A2 स्क्वायर और जोड़ क्या A3 स्क्वायर है, इसका क्या अंडर इंटू मापांक बी का मापांक। तो एक मापांक निकालिएगा तो इसका भी विकल्प निकालना पड़ेगा। तो B1 स्क्वायर और जोड़ क्या B2 स्क्वायर और जोड़ क्या B3 स्क्वायर और इसका क्या अंडर। तो यह जो है से आपका क्या cos थीटा बराबर एक ही या एक ही या एक। तो इस तरह से जो है से आपका cos थीटा का ही फार्मूला आ गया। cos थीटा का फार्मूला आ जाएगा। यदि थीटा का मान लिया कि 90 डिग्री अगर होगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री मान लिया किया जाएगा, तो एक यहाँ पर निष्कर्ष निकल जाता है जो आप ध्यान रखिए। थीटा का मान 90 डिग्री अगर आ जाएगा तो cos 90 0 हो जाएगा। तो cos 90 0 आ जाएगा तो दिस इंप्लाइज cos 90 डिग्री बराबर 0। और जब cos 90 0 आ जाएगा तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, cos 90 बराबर 0 बराबर क्या आ जाएगा वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी बाई ए बी। ऐसे इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो यह आपका इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आ गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर 0 आ जाए तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 90 डिग्री, यानी बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। या इससे भी जो है से एक और दूसरा तरीका दे देते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब ये वाला होता है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि A1 B1 प्लस क्या A2 B2 प्लस क्या कह सकते हैं A3 B3 बराबर क्या है 0। तो अगर इतना बराबर 0 आ जाए, यानी कहने का मतलब है कि दो वेक्टर अगर दिया हुआ है तो आई जे के कोफिशिएंट को आई से प्लस जे के कोफिशिएंट को जे से और के कोफिशिएंट को के से गुना कर दिया जाए और इसके बाद अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या होगा, लंब होगा। तो यह जो है से क्या दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए अगर रहे तो cos थीटा बराबर ऐसे हम आराम से रख देंगे। अगर दो वेक्टर को 90 डिग्री एक दूसरे पर लंब साबित करना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 साबित कर देंगे, या कहीं A1 B1 जोड़ A2 B2 जोड़ A3 B3 बराबर अगर 0 साबित कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस चीज को भी जो है से हम क्या कर लिए, सीख लिए। अब इसके बाद जो है से आगे आइए। अब आगे जो है से इसके बाद जो है से हम सिखाते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर आप जमे हुए रहिए, पूरा जो है से गंभीरता से जमे हुए रहिए, तभी आप समझ पाइएगा। नहीं तो वेक्टर और स्केलर का डिफिनीशन याद करके मात्र अधूरा रह जाइएगा और उस तरह से अधूरा रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए आगे जो हम बता रहे हैं उसको आप जो तो देखिए सदिशों का सदिश गुणन यानी क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट और क्या कहिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, माने सदिशों का क्रॉस गुणन या सदिशों का सदिश गुणन कहिए। सदिशों का सदिश गुणन कहिए या क्रॉस गुणन कहिए।
क्रॉस गुणन कहिए। तो देखिए इसमें जो है ऐसे क्या है कि इसको सबसे पहले डिफाइन कीजिए। जैसे डॉट प्रोडक्ट को क्या डिफाइन किए थे कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हों तो इसका बिंदु गुणन या अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा इंटू ए बी कॉस थीटा एक अदिश राशि होता है जहां थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। तो इसी तरह से जो है से इसमें देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको जो है से ध्यान रखिए कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हों, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हों तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू क्या साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। देखिए यूनिट वेक्टर कैप है, यूनिट वेक्टर एन एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि होता है जहां n इकाई सदिश, जहां कैप n क्या है इकाई सदिश जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब होता है, दोनों पर लंब होता है, लंब होता है। और थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है। तो देखिए यही आपका डिफिनीशन हो गया कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हों तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट यानी इसका सदिश गुणन या क्रॉस गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू क्या यूनिट वेक्टर एन एक सदिश राशि होता है जहां थीटा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होता है और एकांक सदिश यूनिट वेक्टर एन जो है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर क्या होता है, दोनों पर लंब होता है। तो इस तरह से जो है से आपका आ गया कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स इट्स क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन is a vector quantity where theta is angle between vector A and vector B and vector unit vector n is perpendicular to vector A and vector B both, यानी दोनों पर लंब होता है। तो देखिए मान लिया कि यह जो है से आपका क्या है, यह जो है से वेक्टर A है यह जो है से क्या है कि वेक्टर B है दोनों के बीच का कोण क्या है आपका थीटा है। यह जो है से यूनिट वेक्टर है जो दोनों पर क्या है लंब है, यह यूनिट वेक्टर है जो दोनों पर लंब है। यह कैप एन जो दिया हुआ है कैप है टोपी, तो यह एकांक सदिश होता है यानी कि इसका मापांक क्या होता है, एक होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो अब आइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, तो
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी आई इंटू साइन थीटा, आई इंटू क्या कैपेन, इस तरह से आ गया, कैपेन आ गया। तो इसको ऐसे आप जो है सामान्य रूप से ऐसे ही याद रखिए कि ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा है, आई इंटू क्या है कैपेन है, यानी वेक्टर ही है। तो देखिए इसको क्रॉस गुणन इसलिए कहा गया चूंकि क्रॉस देखिए इसमें आया है, इसको सदिश गुणन यानी वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा गया चूंकि इसका जो रिजल्ट आया है वह सदिश राशि है। देखिए कैपेन है, कैपेन का मतलब कि यूनिट वेक्टर है यानी कि वेक्टर है। तो इस तरह से आ गया। अब इसके बाद मान लिया कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अगर कह दिया जाए तो इसी के टाइप पे क्या आ जाएगा बी ए, ये भी था तो ये भी साइन थीटा था तो ये आ जाएगा क्या बी ए और साइन और थीटा, ये माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल जो है से इधर में चलाएगा ना, यह एंगल जो है से वेक्टर ए रह जाएगा, ये वेक्टर बी, यह जो है से माइनस में आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, यह हो गया यूनिट वेक्टर आ गया। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए बी कहिए या बी ए कहिए साइन थीटा। अब इसके बाद क्या आ गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस ए बी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन है, यूनिट वेक्टर एन। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर इतना, ये मान जो है सब पुट कर दिए। तो अब आज से जो है से याद रखना है क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू क्या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर नहीं हो सकता है जबकि डॉट में हो गया था, इसलिए कि कॉस ओकरा में आ गया था कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया था। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर कोई कहेगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कहा जा सकता है, माइनस लगा दीजिएगा तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जो है से ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से हो गया। तो अब इसके बाद जो है से मान लिया कि दो वेक्टर है, तो दो वेक्टर को अगर हम अब यहाँ पर जो है से हम बताते हैं, इसको ध्यान रखिए कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई कोई कह दिया आपको तो क्या बताइएगा। तो चलिए बिल्कुल जो है से इसी लकीर का फकीर हम लोग बन जाएंगे। तो देखिए वेक्टर आई का मापांक आई इंटू फिर क्या आ जाएगा वेक्टर आई का मापांक और साइन, तो आई के बीच का कोण बोलिए, तो आई के बीच का कोण यानी किसी सरल रेखा का कोण इसी के साथ कोण तो 0 डिग्री, आई इंटू यूनिट वेक्टर क्या आ गया ये, तो इस तरह से आ गया। आई जे के तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मापांक तो 1 होता है, तो 1 गुने 1 का गुने 0 आई इंटू जो है से ही आपको आ गया, तो मिला जुला के 0 आ गया। तो अब आज से याद रखना है क्या कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई आ जाए या वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे आ जाए या वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के आ जाए, प्रत्येक का मान क्या आ जाएगा, प्रत्येक का मान आपको 0 आ जाएगा। इसको बॉक्स के अंदर रख दिए, आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद जो है से आई वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे अगर आ जाए तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए तो आई का मापांक आ जाएगा, आई इंटू जे का मापांक आ जाएगा, आई इंटू साइन होता है इसमें ना क्रॉस में साइन, आई या जे का बीच का कोण क्या आ जाएगा, तो आई का मतलब एक अक्ष बताए थे, आज जे का मतलब वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश बताए थे ना, और के का मतलब जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश बताए थे। तो बताइए एक अक्ष वाई अक्ष के बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर क्या लिखाता है कैपिटल एन जो दिए थे, यह यूनिट वेक्टर होता है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब होता है। तो वेक्टर आई या वेक्टर जे दोनों तो यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर आई या वेक्टर जे ये दोनों पर लंब जो है से कौन इकाई सदिश होता है, तो वेक्टर के होता है। तो इसलिए इसको मिटा करके इसके जगह पे क्या लिख देंगे वेक्टर के लिखेंगे, क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है जो आई और जे यह दोनों पर लंब होता है। इसमें हमने बताया था
कि यह जो है से कैपेन जो है से इकाई सदिश है, जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब होता है। तो यह है आई या जे पर लंब क्या होता है कि तो आई का मापांक अगर निकालिएगा तो 1 है, इसका मापांक 1 और साइन 90 1, यह जो है से सिर्फ ये बचेगा। तो इस तरह से जो है से अब हम आपको याद करने के लिए बता देते हैं कि वेक्टर आई और क्रॉस वेक्टर जे अगर कोई कहेगा तो कह दीजिएगा कि देखिए याद करने का एक तरीका आपको सिखाते हैं हम। एक सर्किल बनाए, ये आई है, यह जो है से जे है, यह जो है से आपका के। तो ई आई के गुना कीजिएगा तो आगे वाला बोल दीजिएगा, ई आई के क्रॉस अगर लीजिएगा तो आगे ई आई का क्रॉस लीजिएगा तो ये आगे वाला बोल दीजिएगा, इसका क्रॉस लीजिएगा तो ये आगे वाला बोल दीजिएगा। अगर उल्टा चलने लगिएगा तो माइनस में बोलिएगा। तो आई क्रॉस जे बराबर क्या, वेक्टर के। अब आइए जे क्रॉस के कोई कह दिया था, तो जे क्रॉस के अगर कह दिया तो जे क्रॉस के तो आगे वाला बोलिए आई बोल दीजिए। अब मान लिया कि वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई कोई कह दिया तब क्या कहिएगा, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई तो आगे वाला बोल दीजिए, तो वेक्टर जे बोल दीजिएगा। तो इस तरह से जो है इसी तीनों को जो है से याद रखिएगा। यही अगर उल्टा कह देगा तो यहाँ आपको सिखा देते हैं, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई कह दिया तब क्या कहिएगा। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर उल्टे इसको उल्टा किए हैं तो माइनस हो जाता है। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे बराबर वेक्टर के था, तो वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर अगर आई कह देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के। इसी तरह से वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे कोई कहेगा तो माइनस आई। उसी तरह से वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के अगर कोई कह देगा तो क्या बोलेंगे, माइनस वेक्टर के। तो ये भी तीनों जो है से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है से इस क्रम में चलिएगा, आई जे के। तो आई क्रॉस जे कहेगा तो के कह दीजिएगा, के क्रॉस अगर आई कह देगा, चूंकि के के बाद तो आइए ना आ रहा है, देखिए के बाद आई तो जे कह दीजिएगा। अगर इस सब का उल्टा कहने लगे तो माइनस लगा के बोलने लगिएगा। तो इस तरह से जो है से भी आप समझ गए कि यह जो है से कैसे हो रहा है। तो अब इसके बाद जो है से देखिए इसको जो है इसे मिटा रहे हैं, और इसके बाद जो है से आप समझिए कि आगे जो है से कैसे चलता है। आगे देखिए कि वेक्टर ए बराबर मान लिया है A1 आई है प्लस A2 जे है प्लस A3 के है। अब वेक्टर बी बराबर दूसरा वेक्टर है जो आपको है B1 आई है प्लस B2 जे है प्लस आपका क्या है B3 इंटू वेक्टर के है। इस तरह से दो है, और ये दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस आपको लेना है तो क्या होगा, कैसे लिया जाएगा, इसको हम सिखाते हैं। तो अगर डॉट लिए थे तो सीधे क्या कर दिए थे कि A1 B1 जोड़े A2 B2 जोड़े A3 B3। लेकिन अगर क्रॉस ले रहे हैं तो देखिए ऐसे हो जाता है, आई जे के, इसको ध्यान से सीखिए। तो A1 A2 A3, देखिए B1 B2 और ये क्या B3 है, यह डिटर्मिनेंट है आपका। इसको क्या कहते हैं, इसी को बताइए, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है जिसको हिंदी में कहा जाता है सारणी। तो देखिए इसको कैसे तोड़ा जाता है, इसको सीखिए। इसको कैसे तोड़ा जाता है, तो सबसे पहले जो है से मान लिया आई लिख रहे हैं, वेक्टर आई। तो आई लिख रहे हैं तो आमने सामने वाला के ही आदमी जो है से मार देता है। तो एक सामने ही है, एक सामने ही है, तो ये दोनों के मार देगा, 4 आदमी सुरक्षित रह जाएगा।
तो 4 आदमी सुरक्षित रहेगा। कौन कौन? A2 A3 और B2 B3। तो यह जो है देखिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में आ गया। अब देखिए सब का एक चिन्ह होता है अलग अलग। इसका चिन्ह प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसका चिन्ह आइएगा तो माइनस, फिर प्लस। इसका ये माइनस है तो प्लस माइनस, आई प्लस है तो माइनस प्लस, इस तरह से। तो देखिए इसका चिन्ह कौन सी है? प्लस है। अब इसके बाद अब इधर में पढ़िए तो ये क्या है? जे है। तो जे का चिन्ह कौन सी है? देखिए माइनस है तो माइनस जे। तो देखिए ये जो है से केकरा केकरा मार देगा। तो एक सामने ये दोनों आया, एक सामने ये आया, इसको मार देगा। तो ये आई सुरक्षित रह गया। तो ये A1 B1 है, आई क्या है? A3 B3 ऐसे। फिर अब इसके बाद इधर पड़ गए तो इस पर आ जाइए। तो इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस वेक्टर के देखिए ऐसे दे दिए। तो यह किसको किसको मार देगा? इसको मार दिया, इसको मार दिया, ये 4 को सुरक्षित है। A1 A2 अब B1 B2 ऐसे सुरक्षित। तो यह 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। तो अब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तोड़ने का तरीका आपको बताते हैं। पहले इसमें गुना कर दीजिएगा A2 B3 अब माइनस, अब फिर EI में कर दीजिएगा A3 या B2 अब माइनस वेक्टर जे है पहले EI में गुना कर दीजिएगा, ये दोनों में गुना करिएगा। तो ये आ जाएगा A1 B3 अब माइनस, फिर ये गुना कर दीजिएगा A3 B1 अब प्लस वेक्टर के है EI में पहले गुना कर दीजिएगा। तो A1 B2 और माइनस A2 B1। इस तरह से इस सब के जगह पर अंक कोई रहेगा ना तो गुना करके फाइनल जो है से आंसर आप लेके आ जाइएगा, वह हो जाएगा। तो इस तरह से ही सही का। अब देखिए अब एक इसमें आपको सिखा रहे हैं कि वेक्टर A तथा वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B आ गया परस्पर क्या है? परस्पर समानांतर है। समानांतर है कहने का मतलब दिस इम्प्लाई थीटा बराबर क्या है? 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री आ जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n है। और थीटा का मान अगर 0 डिग्री आ जाएगा तो इसलिए साइन 0 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? साइन 0 डिग्री 0। तो इसलिए वेक्टर E और क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यदि वेक्टर E तथा वेक्टर B अगर 2 वेक्टर समानांतर है तो क्लियर है, याद रखिए कि उसका क्रॉस जो है से 0 होगा। हाँ, हमने बताया था कि अगर वेक्टर A तथा वेक्टर B दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है तो उसका डॉट 0 होगा। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर अगर 0 आ गया तो वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर B। अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर अगर 0 आ गया तो वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। तो इस तरह से जो है सही आप सीख लिए। अब जो है से देखिए कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए रहता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए रहता है तो इसके बारे में देखिए थोड़ा सा सिखाते हैं यहाँ। तो देखिए वेक्टर E और क्रॉस वेक्टर B अगर है तो इतना बराबर क्या होता है? AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n है। ऐसे अगर मान लिया कि दोनों तरफ हम मापांक ले लें, ऐसे ले लें, तब बताइए यह क्या आ जाएगा? तो यह आ जाएगा AB साइन थीटा, ये तो स्केलर राशि है ना। ये यूनिट वेक्टर का अगर मापांक लेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, यानी AB साइन थीटा बराबर इतना आ गया। तो AB साइन थीटा बराबर इतना आ गया तो साइन थीटा बराबर बताइए। तो साइन थीटा बराबर आ गया क्या? वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। इसका मापांक अब आई क्या? AB। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इसका मापांक अब आई क्या? वेक्टर A का मापांक इंटू वेक्टर B का मापांक, ऐसे कर सकते हैं।
तो इस तरह से जो है, या फिर जो है से आप बढ़ा के बोलिएगा तो बढ़ा के भी बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या इसका मापांक अब आई। तो वेक्टर ए का अगर मापांक निकालिएगा तो वेक्टर ए का मापांक आप निकालिए, मैंने कौन आपको निकालना है तो a1 स्क्वायर आप प्लस बताइए a2 स्क्वायर आप प्लस क्या a3 स्क्वायर इसका क्या अंडर रूट इंटू फिर क्या b1 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ b3 स्क्वायर है, इसका क्या अंडर रूट। तो इस तरह से इतना बटा इतना आ जाएगा। तो यह जो है इससे भी जो है दो सदिश के बीच का कोण आप निकाल सकते हैं कि दो सदिश के बीच का कोण जो है से क्या होता है। और यूनिट वेक्टर अगर मान लिया कि इसी में जो है से यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो देखिए यूनिट वेक्टर जो है से आप आराम से जो है इसी में यूनिट वेक्टर निकाल दे सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा कि यूनिट वेक्टर जो है निकालने के लिए रहता है तो हम कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो देखिए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या बताए थे ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या आ जाएगा बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अब बटा ए बी साइन थीटा। तो यूनिट वेक्टर एन बराबर क्या आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन थीटा बराबर इसके पहले बताए थे जस्ट इसके पहले कि उसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। तो चलिए यह जो है से यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है कि अगर दो वेक्टर के यूनिट वेक्टर अगर निकालना है यूनिट वेक्टर तो दोनों के क्रॉस के उसके मापांक के क्रॉस से मापांक से भाग अगर दे देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो ये भी निकालने का तरीका जो है से आपको पता चल गया कि कैसे जो है से हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर जो है से हम कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद जो है से देखिए डॉट में जो है से एक चीज बताए थे एक चीज नहीं बताए थे कि प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब कि प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है ध्यान रखिए। हाँ देखिए तो यह जो है से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बताए। अब जो है से एक प्रक्षेप के बारे में नहीं बताए थे जो डॉटेड प्रोडक्ट में था। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या था ये बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा तो आधार बाई कर्ण। तो आधार बाई देखिए कर्ण आ जाएगा कर्ण का मतलब आ गया वो बी। तो इस तरह से जो है से क्या आ जाएगा बी कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं तो बी कॉस थीटा क्या आ गया बी कॉस थीटा का मतलब की आ गया ओ ए आ गया। तो ओ ए को ही जो है से क्या कहा जाता है कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। तो वेक्टर ए तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब ए बी कॉस थीटा है या कह सकते हैं ए जो का त्यों लिख दिए। आप बी कॉस थीटा को कह सकते हैं कि वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो क्या करिए कि तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और इसके बाद क्या बाई ई वाला ये या ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई वेक्टर ए का मापांक। तो देखिए यह प्रक्षेप निकालने के लिए तो ये पर अगर रहेगा देखिए पर है ये तो ये पर अगर रहेगा तो देखिए इससे ए के मापांक से भाग दे दीजिएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को। तो यह जो है से आपका क्या निकल गया यह प्रक्षेप निकल गया। तो कुछ बात आपको याद हो गया होगा कि अगर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब आपको हम याद रखवाए हैं क्या कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। एगो और याद रखिएगा कि a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3 आ जाए तो इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी माने वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होगा।
ये आप बताए थे इसमें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर 0 आ जाए तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ध्यान रखिएगा, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर 0 आ जाए तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इस तरह से जो है से बात को जो है, इस पॉइंट्स को जो है से याद रखिएगा कि ऐसे है। एक आप बताते हैं आपको स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। तो देखिए स्थिति सदिश है तो इसमें बिंदु का चर्चा रहेगा। इसमें कौन सी का चर्चा रहेगा? बिंदु का। जैसे मान लिया कि ये है, आई क्या है? बी है। इस बिंदु का जो है से नियामक जो है, इस बिंदु का नियामक जो है या तो नियामक के रूप में देगा, नहीं तो वेक्टर के रूप में भी दे सकता है। तो इसका मान लिया कि है कि A1i प्लस A2j प्लस A3k, और इस बिंदु का है कि B1i प्लस B2j प्लस B3k पोजीशन वेक्टर। तो अगर ए बी निकालना है, ए से बी की ओर ए बी, तो आपको क्या याद रखना है कि पी भी का मतलब क्या? पोजीशन वेक्टर। पी भी यानी हम लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश। ये भी अगर निकालना है तब फाइनल में से इनिशियल घटा दीजिएगा। तो बी के स्थिति सदिश में से अगर ए का स्थिति सदिश घटा दीजिएगा तो ये भी आपका जो है से निकल जाएगा। तो ये भी जो है से आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी जो है से पोजीशन वेक्टर दे देगा। पोजीशन वेक्टर का मतलब आपको ये बिंदु दे देगा, तो बिंदु दे देगा। अगर भुजा को आपको निकालना है तो अगर ये भी निकालना है तो बी का पोजीशन वेक्टर घटा ए का पोजीशन वेक्टर। अगर बी ए निकालना है तो ए में से बी घटाइएगा, माने ए बी, तो अंतिम में से शुभ लगा डालिएगा। तो इस तरह से जो है से पोजीशन वेक्टर आपका निकल जाएगा। तो बस इतना ही जो है से बहुत सा चीज बताया मैंने। सदिश के बारे में जो है से बहुत सा चीज अभी बताना है, लेकिन अब वीडियो जो है से काफी लंबा हो रहा है, तो इतना ही पर जो है से इसको खत्म करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, नहीं तो वेक्टर का एक भी थ्योरी नहीं समझ पाइएगा। और जब कुछ नहीं समझिएगा तो आप मात्र जो है सदिश और डिफिनीशन, सदिश और अदिश का डिफिनीशन याद करके आप मार्केट में घूमिएगा और आपको लगेगा कि मैंने सदिश और अदिश का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जान भी गया कि विस्थापन सदिश है, कार्य अदिश है। तो वैसे करने से नहीं होगा। यहाँ पर 11 में जो है से काफी विस्तृत रूप से ही पढ़ना है। जितना चीज को पढ़ाया यह 12 में मैथ में पढ़ना है, इस सारी चीज को पढ़ना है। अगर इतना चीज को जितना हम बताए इतना चीज को पढ़ते हैं और आगे इसका हम वेक्टर का क्लास लेंगे, तो इतना चीज अगर पढ़ लेते हैं तो 12 में जो है से मैथ में करीब जो है से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है से आप बना दीजिएगा। इतना नंबर का क्वेश्चन उससे आता है, तो वहाँ मैथ में आता है। लेकिन यहाँ हम जो है से फिजिक्स में आपको पढ़ा रहे हैं, 11 में फिजिक्स में पढ़ना है। तो आपसे जो है से आग्रह है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहें, और इसके बाद जो है से सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, अधिक से अधिक इसको फैलाएं, अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं। जो लड़का मैट्रिक पास किया है इस बार उसके बीच फैलाएं, और जो है से अच्छा से जो है से देखें। तो इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।